नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू एकेडमी पर। आज आपके लिए है घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, इसको मॉडल नंबर जो 2 है इसको हम विस्तार से समझते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जल्दी से पेन और पेपर लेके साथ में बैठिए और टिक करते हुए चलिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इससे आपको खुद जांचने का मौका मिलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 75-80 नंबर के आसपास आएगा तभी आप एग्जाम में किसी मिनिमम मैं बता रहा हूँ 75 से लेके 75 तो मान के चलिए कि आपको नंबर लाने ही लाने, मैक्सिमम आप चाहे जितने ले आओ। अगर 75 नंबर से कम आते हैं तो भूल जाओ, कोई भी एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मॉडल पेपर या आप जितनी भी पढ़ाई कर लोगे 75 नंबर से ज़्यादा आएंगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई, कोई भी एग्जाम। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में वीडियो का आया था तो उसमें देखिए कट ऑफ कितनी गई थी, लगभग 71 के आसपास गई थी। तो ये मान के चलिए 75-80 के आसपास आप लोग नंबर लेके आइए तभी हो पाएगा। तो जितना से जितना हो सके कहीं से भी पढ़िए आप, जरूरी नहीं है कि यही मॉडल पेपर आप लगाइए, कोई भी मॉडल पेपर उठाइए लगाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को जांचिए, जो भी पोर्शन कमजोर हो उस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बचानी है। डेट आई चुकी है ऑलरेडी, आप लोगों को मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं तो सॉल्व करा जाए। ठीक है, चलिए। पूर्व में भारत की सीमा किस देशों से लगती है? ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए, पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि जल्दी 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 पेन और पेपर ढूंढ लीजिए। चलिए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? नहीं लगती है ना, पूछा है। ठीक है, पूर्व में। ये कहाँ गया मेरा, ये रहा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किस देशों से नहीं लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो पूर्व में पूछा है ना, तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान से, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से। उत्तर में चीन और नेपाल से लगती हैं। दक्षिण में तो भारत के दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, तो उनसे तो कोई लेना देना है नहीं अपने को। ठीक है, क्योंकि वो तो नीचे आ गया ना, तो पूछा है कि पूर्व में। देखिए मैंने बता दिया, पूर्व में भारत की सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है, बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है, और जो पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आ गया, उत्तर में चीन आ गया और नेपाल आ गया, और दक्षिण में तो लास्ट में आ गया तो श्रीलंका, उसको लेना देना है नहीं अपने लोगों को। ठीक है, क्योंकि यूपी वालों को। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? बताइए दोस्तों, का क्या सही जवाब होगा? जल्दी से पेन और पेपर में टिक करिए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, चलिए बताइए इसका क्या सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा, देखिए क्या पूछा, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं। मतलब सीमावर्ती का मतलब ये होता है कि आसपास जो सीमा टच होती है, कितने राज्य टच होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जो चारों तरफ है कितनी टच होती हैं, तो वो हो गया आपका 9। सी नंबर इसका सही जाएगा। ठीक है, भारत में कुल 9 राज्य हैं, जिसमें से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश तो आपको मालूम ही होगा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो 8 से मैं जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अब केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, बताइए इसमें से क्या सही जवाब होगा। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट आंसर बताइए। और पेन और पेपर साथ में लेके बैठे हैं तो टिक करते हुए चलिए, क्वेश्चन नोट करते हुए चलिए, कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में अपने लोग एनालिसिस करेंगे कि कितने सही हुए हैं। जितने भी सही होंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आपके सही हुए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। ये हो जाएगा डोंगी। डोंगी सही जवाब नहीं है। हफिजा, रऊफ, धूमल, भांड, जशन, कूद सब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य। डोंगी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, नहीं पूछा था ना, तो ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, देखिए चिकित्सा पे दिया जाता है, रसायन पे भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र पे दिया जाता है, गणित पे नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब ये बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। जल्दी से बताइए क्या सही होगा? 5 का। 5 का हो जाएगा आपका सी। 22 मार्च को मनाया जाता है, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान। ठीक है, आसियान का मतलब क्या होता है? आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बताइए, साउथ ईस्ट नेशन, कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। ये आपका हो जाएगा चीन, इसका सदस्य नहीं है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1967। ठीक है, 1967, 8 अगस्त। ठीक है, तो इसमें देखिए इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर सहित कुल 5 देशों के साथ हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता में ये कहाँ पे है, कौन से देश में? इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा 3 चीजें। देखिए एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलें आगे चला जाए। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? बताओ दोस्तों, कोच्चि, पटना, मदुरई, प्रयागराज। आई होप इसको भी पता ही होगा आपको, तो इसको टाइम देने की ज़्यादा टाइम मैं इसमें खर्च नहीं करूंगा। तो मदुरई है। ठीक है, पूर्व का एथेंस है। ये कहाँ, किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फटाफट एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी सभी के द्वारा। स्थगन का मतलब रद्द कर दिया गया, या सत्रावसान का मतलब जो सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, ये सत्र, वो सत्र, वो खत्म हो गए। विघटन द्वारा। ये सब सारी चीजें बताइए किसके द्वारा हो सकता है? बताइए क्या सही होगा? 8। 8 नंबर का हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए लोकसभा की जो बैठक होती है, चाहे स्थगन हो या उसका सत्र समाप्त हो जाए, विघटन द्वारा, तीनों के द्वारा ये स्थगित की जा सकती है। और ये कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और तीन कौन सा अनुच्छेद के द्वारा कर सकता है? जबकि जो सत्र खत्म होता है उसका अनुच्छेद होता है 8 फीट 85(2) के अनुसार, और विघटन का होता है 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के द्वारा हो सकता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस की नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कार्यावधि और औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसका? 9वें का सही हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब आते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बताओ दोस्तों, जो सेकेंड वाला हरित क्रांति का उद्देश्य पूछा है कि कृषि उत्पाद की वृद्धि से क्या संबंधित है? बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपभोक्ता, सहकारी खेती, अंतर्विष्टीय वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। 10 नंबर, तो 10 नंबर हो जाएगा आपका सी, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे चला जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में इसमें इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जा सकते हैं? किस संस्था द्वारा? बताइए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो कुछ है ही नहीं, तो इसका तो हटा ही दीजिए। 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से बताइए। इंपीरियल जो बैंक ऑफ इंडिया, बाद में यही नाम बदल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया गया था, तो इंपीरियल बैंक तो अब तो रहा नहीं, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऑप्शन में तो है नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कहाँ जाएगा? ये कौन सा सही होगा? ये जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा।
ठीक है, देखिए भारत में जो भी 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं और इस पे आरबीआई के गवर्नर के किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए? इस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगर 1 रुपए का नोट आपको मिलता है तो उस पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास हो तो उस पर वित्त सचिव के सिग्नेचर होंगे और बाकी जो भी करेंसी होगी, नोट होंगे, ठीक है, उस पे किसके सिग्नेचर होंगे? आरबीआई गवर्नर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। 12 नंबर। ठीक है, देखिए प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया, यानी कि ए नंबर सही होगा। और इस समय कौन है बताइए? वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं सुमन बेरी। नाम याद रखिएगा, सुमन बेरी। ठीक है, ये है, नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। जब ये उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछ सकता है तो वहां पे भी वर्तमान का भी पूछ सकता है, तो सुमन बेरी जी है। ठीक है, चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति, यानी कि इस ऑप्शन का उदाहरण है। सरल रेखीय गति, प्रक्षेप गति, अतिशयोक्ति पूर्ण गति, क्षैतिज गति। बताइए क्या सही होगा? 13 नंबर, ये आपका हो जाएगा प्रक्षेप पे गति। ठीक है, तोप द्वारा दागा गया गोला प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, ये बताना है। स्टेपम मैक्सिलरी, ड्रेंटरी, फ्रीमर, स्टेपीज। स्तनधारियों में पूछा है, तो जाहिर सी बात है, तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्टेपीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, देखिए ये तो कर लिया, स्टेपीज होती है। 14 नंबर तो हुई है ना अपने लोगों का। 15 नंबर पे आते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे होता है, निम्नलिखित में से उनके सही वैज्ञानिकों नामों के साथ मिलान करें। बताइए एक साइंटिफिक नेम क्या होगा या वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा सही जवाब होगा बताइए? देखिए विटामिन ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, यानी कि यहाँ सी के साथ चला जाएगा, यानी ये सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और विटामिन ई का नाम जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, यानी कि सामने वाला ही है, बी, यानी दूसरे का बी, यानी कि ये सही हो गया, ए ऑप्शन आपका इस करेक्ट है। बाकी का मैं बता दे रहा हूँ, सी का हो जाएगा आपका स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन जी कैल्सी फेरॉल। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टीन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, निकेल। 16 नंबर, बताइए 16 नंबर का क्या सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर, टीन, जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन, पोटेशियम। जब आप पटाखे छुड़ाते हैं तो ऊपर जाता है, तो वो देखते होंगे हरे रंग का लाइट भी निकलती है उसमें से आतिशबाजी में, तो वो जो हरा रंग निकलता है वो किस किस प्रोडक्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको वहां पे ग्रीन लाइट शो करे? बताइए, ये होता है आपका बी नंबर, बेरियम। ठीक है, बेरियम के लवण बोरियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ बातें और भी ध्यान रखिएगा। और सोडियम नाइट्रेट का उपयोग पीला रंग, कॉपर क्लोराइड का उपयोग नीला रंग के लिए किया जाता है। ठीक है, चले आगे चले। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 18 नंबर, ये हो जाएगा आपके मूल अधिकार। मूल अधिकार होते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में, ये साफ साफ कहा गया है कि कारखानों में या कहीं भी जो बालक होते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और चूंकि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं आपके जानते ही हैं, 12 से 35 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य से मूल अधिकार से ही संबंधित है। चलिए 19 नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रवर्धन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? 19 नंबर,
19 नंबर। तो ये आ जाएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, देखिए ये भाग 4 में निहित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 36 से 51 जो होते हैं राज्य के निर्देशक तत्व, 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसी के बीच में जो होता है 43A, यही ये दर्शाता है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 20 नंबर बताना है आपको, बताइए। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं भैया। ठीक है, सूचियां कितनी है? 8। ठीक है, और अनुसूचियां 8 अनुसूचियां हो गई। भाग कितने हैं? 22। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब वर्तमान में देखने जाएंगे तो 468 आपके अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 इसके भाग हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें 468 तो ऑप्शन था नहीं। ठीक है, तो समझ लीजिए जब संविधान लिखा गया तभी से पूछा। अगर पूछेगा कि वर्तमान में कितने हैं तो 468 के साथ जाइएगा। अनुसूचियां कितनी है? 25। भाग कितने हैं? अनुसूचियां कितनी है? 12। ठीक है दोस्तों, भाग कितने? 25। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चला गया। 21 नंबर, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, न्याय अधिनियम का प्रशासन, पंचाट सुलम अधिनियम। 21 नंबर ये हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची और शिष्ट सूची में। 22 नंबर ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, 22 नंबर। चलिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसमें क्या टाइम देना आपको, ये तो मालूम ही होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था आपको? जो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब जाएगा बी नंबर, जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए 25 नंबर पे आते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। मतलब कहाँ से किया था ये पूछा, 1930 में। जल्दी बताइए कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। ये किया था दांडी से। ठीक है, चलिए 26 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बताइए दोस्तों, क्या सही जवाब होगा 26 का? ये हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ठीक है, कि सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय और एक देश के विधि न्यायालय, नौसेना विधि कार्यालय, धार्मिक न्यायालयों में कार्य करना था। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। ये भगत सिंह जी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? 29 नंबर ये अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के, मतलब उस समय का क्या नाम था, इस समय वर्तमान कौन से राज्य में हुआ था आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से फटाफट बताइए। 30 नंबर ये हो जाएगा बिहार। ठीक है, जो भगवान महावीर थे उनका कुंडग्राम में हुआ जन्म हुआ था। इनका तो आपको नाम ही पता ही होगा। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। अरिजुपालिका नदी के तट पर ताल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। और कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर तो हो ही गया। 31 नंबर पे आते हैं, 31। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? 31 नंबर तो ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूद से सही उत्तर दीजिए।
यानी कि यहाँ पे आपके इधर भवन दिया है, इधर निर्माणकर्ता दिया हुआ है, आपको मिलान करना, बताना इसका कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए। सुल्तानगढ़ी देखिए बनवाया था, इन्होंने बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये 3 के साथ जाएगा। लाल महल जो बनवाया था ये बलबन ने बनवाया था, बलबन जी कहाँ है, 4 नंबर है, तो ये 4 के साथ जाएगा। जमात खाना मस्जिद, ठीक है, सी नंबर, ये खिज़्र खान ने बनवाया था, 1 नंबर के साथ ये जाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 2 नंबर। तो आपका हो गया 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि सी नंबर आपका राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, 33 नंबर। तो ये है आपका तमिलनाडु। 34 पे आते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं, बताइए दोस्तों। 34 नंबर। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से क्यों ढकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। 34 का डी नंबर सही है। ठीक है, चलिए 35 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। 35 नंबर बताइए। 35 तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ध्यान रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, चलिए 36 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा में, 1-2 पहले महीने की न्यूज उठा के देखेंगे तो ये हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो ये था बनिहाल दर्रा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आते हैं 37 पे। वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है। यूरेनियम का सबसे 2022 के अनुसार पूछा है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। 38 पे आते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारत किसी अनुसंधान से परिषद से, उत्तर प्रदेश किसी अनुसंधान परिषद से, भारतीय विज्ञान औद्योगिक अनुसंधान परिषद से, बताइए। 38 नंबर, ये से हो जाएगा भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, 39 पे आते हैं। इधर राज्य दी हुई है, राजधानी दी हुई है, आपको बताना इसमें से मिलान करके आपको सही करने का है, बताइए। अभी ये तो कर ले जाओगे, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अपने अगर स्टेट के, राज्य के अगर आपको राजधानी नहीं है तो बहुत गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए असम की राजधानी आपकी कहाँ हो जाएगी, दिसपुर, यानी कि 3 नंबर। उड़ीसा की राजधानी बताइए। उड़ीसा की राजधानी आपकी हो जाएगी 2, क्या नंबर है, ये भुवनेश्वर, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, तेलंगाना, ये इसकी राजधानी है हैदराबाद, यानी कि 1 नंबर। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि सी आपका सही है, इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से देश का मिलान करिए, देश और राजधानी। चलिए इसका आंसर नहीं आता तो कुछ बात समझ में आती है। ठीक है, ऑप्शन इसमें गायब कर दिया लग रहा है सर ने। ठीक है, चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर वो भी है, 40 नंबर ये भी। अच्छा वो 39 नंबर था। चलिए जल्दी बताइए। संयुक्त अरब अमीरात, 40 नंबर बताना है आपको। चलिए फटाफट बताइए दोस्तों, थोड़ा मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। 38। 40 नंबर बताना, 40 नंबर। चलिए अभी अपने लोग कहाँ पे थे, 40 नंबर पे ना दोस्तों। चलिए 40 नंबर पे शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, देखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है आपकी,
दिरहम, बर्निल, या कुछ गड़बड़ है यार। ये कुछ गड़बड़ दिया हुआ है दोस्तों, तो चलिए अब कोई नहीं, 40 नंबर के क्वेश्चन पे तो छोड़ते हैं, अपने लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, यानी कि ये आपको पैसेज पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, देखिए आराम से पैसेज को पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर अपने लोग करते हैं, 41 नंबर से करते हैं अपने लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए 40 नंबर क्या था, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन खैर अपने लोग टिक कर ही लेते हैं किसका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ था ना, तो वही मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था, कहाँ ऑप्शन चला गया। ठीक है, चलिए 40 नंबर, संयुक्त अरब अमीरात, इसका तो हो जाएगा, यानी कि एई की राजधानी कहाँ है, जर्मनी, बर्लिन, चिली, सेंटियागो, मोरक्को। चलिए छोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए अपने लोग कौन सा क्वेश्चन है, 41 से 42। ठीक है, चलिए आते हैं 41 एंड 42। क्या पूछा, ड्यूरिंग विच पीरियड मैन एंड वुमेन्स रोल बिकम मोर शार्पली डिफाइंड। ठीक है, तो 41 नंबर का इसका आंसर चला जाएगा आपका ए नंबर, विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, इसको बाद में आप अपने हिसाब से पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। इन विच कंट्री मैन स्टार्टेड कम्युनिटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, 42, 42 का हो जाएगा सी, 19th सेंचुरी। देखिए ये तो अपने हिसाब से भी उसमें क्वेश्चन छुपे होते तो कर ले जाओगे। ठीक है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड कंफ्यूजन, यानी कि आपको इसका समानार्थी वर्ड बताना है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में आप कंफ्यूज हो, यानी कि दो चीजें रखी हुई, इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, ये आपको बताना है कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, भ्रम जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कॉमनशन, कॉमनशन का ही मतलब होता है हलचल, हंगामा, खलबली, शोरगुल। ठीक है, और अगर आपसे और ज्यादा कोई ऑप्शन में देता है मैस, चाओस, डिसऑर्डर, ये हो सकता है। ठीक है, गिव द करेक्ट आंसर इंटोनिम्स, मैंने कुर्शियल, इंटोनिम्स पूछा है, विलोम होता है कुर्शियल। कुर्शियल का मतलब क्या होता है, निर्णायक, संकट, कालीन, कठिन, कुछ भी कह सकते हैं। इसका हो जाएगा आपका ट्राइब वायल। ठीक है, घिसा हुआ, पिटा हुआ, इसे कुछ कहते हैं। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। ये कहा जाता है आर्चिपिलागो। ठीक है, आर्चिपिलागो द्वीप समूह, द्वीप लैंड कहते हैं। आइसलैंड का मतलब होता है छोटा टापू या छोटा द्वीप, रीफ। ठीक है, इसका छोटा द्वीप या छोटा रीफ का मतलब होता है चट्टान। एटॉल का मतलब होता है आपका होता है प्रवाल द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 पे आते हैं। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल का मतलब क्या होता है, अनल का मतलब क्या होता है, ये आपको जोड़ के बताना है। तो इसका सही अर्थ होता है, अनिल का मतलब एक मतलब हवा होता है, एक का मतलब होता है आग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 47 पे आते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं, क्या कहते हैं उसको, जिसके हृदय में ममता नहीं होता उसे निर्मम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है दोस्तों, तो ये आपको बताना है 48 का। जल्दी बताइए क्या सही होगा, ये हो जाएगा निलय। इस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, कुसुमित, कंठित, कृति, उपकृति, घन, तरल, विरह, मिलन। बताइए 49, 49 का सही जवाब क्या होगा। देखिए कीर्ति का विलोम जो होता है, कीर्ति का विलन जो होता है वो होता है अपकीर्ति, उपकीर्ति नहीं होता है, अपकीर्ति होता है। ठीक है, अपकीर्ति होता है, तो यही आपका बी इज राइट आंसर। सावन हरे भादो न भादो सूखे, लोकार्ती का सही अर्थ क्या है, सावन हरे न भादो सूखे, इसका सही अर्थ बताइए।
सावन मेहरा भादों में सूखा, न सावन मेहरा न वो संभा बात, सदा एक सी दशा, ये होती है। डी नंबर सही होगा 50 का। ठीक है, 51 पे आते हैं। देखिए यहाँ से मैच शुरू हो गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, आपको मान बताना है। ठीक है, ये चलिए करते हैं अपने 0.4 यहाँ नीचे रख देते हैं, 0.02 यहाँ पे प्लस हो गया, 0.52 इंटू 0.002 डिवाइड बाई 0.004। ठीक है, यही है ना। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये कितना चला जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20, और इसको 5 दूनी के 10। ठीक है, तो ये काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, अपने हिसाब से एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, गलत होगा तो बताइएगा। ये आ जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा, 22.5 आंसर। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इतने का इंटरनल उतना, देखिए ये इसको ए मान लो आप। ठीक है, 775 को ए मान लिया, 225 को बी मान लो, तो कौन सा आपका बन रहा है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, इसको ये ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर नीचे काम करते हैं अपने लोग, 1,000 रुपये 1,000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो नीचे जब ये बन जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो 70.5 70.5, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो अपने लोग क्या करते हैं, 1,000 कॉमन ले लेते हैं, बच गया कितना, 77.5 प्लस 22.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1,000 पे 50, यानी कि 20 सही होगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका 53 नंबर पे आते हैं। 2 के पावर 6 प्लस 15 के स्क्वायर क्या मान क्या होगा। देखिए इसका 2 के पावर 6 का मान हो जाता है 64, अब 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, ये अंडर रूट में है। ठीक है, दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289। 289 अंडर रूट में किसका होता है, ये होता है 17 का, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू बी और डब्ल्यू का औसत 48 है। ठीक है भैया, बी और डब्ल्यू का औसत 48 है, तो यू का मान कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों का औसत कितना हो जाएगा, 48 गुणे 3, 8 3 के 24 का 4, 4 3 12 2 14, 144। ठीक है, बी और डब्ल्यू का कितना है 48, तो 48 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 96। ठीक है, तो इन दोनों को अगर देखिए बी और डब्ल्यू का दे ही रखा है, यू का आपको पूछा है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करा तो कितना आ गया, इसमें से ये हो गया 14, 14 बचा 8, इसमें से गया यानी कि 48। 48 आपका राइट आंसर बी। ठीक है, तो दिक्कत, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है भैया, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, 20% अंक भी मिले और 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि 45% अंक पाने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 30% इसको मिले। ठीक है, अगर और 45 नंबर मिल जाते तो वो पास हो जाती। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। करने क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, देखिए 30% तो अंक मिले, लेकिन 50 नंबर और मिल जाते हैं इसको, तो ये पास हो जाती है। ये पास किसके बराबर हो जाती है, ये 45%। ठीक है, देखिए न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, यानी कि अगर 45% इनको मिला है, तो ये 25 नंबर इनको ज्यादा मिला है पासिंग मार्क्स, और इनको 50 नंबर कम मिले हैं। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये 50 और 25, 25 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 75, और ये 30 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15%, यानी 15% का मान कितना है, 75%। तो 1% का मान कितना हो गया दोस्तों, 15 में, यानी कि 5।
5 हो गया ना, और इसको कितने मिले 64% अंक, तो 64 गुणे 5 कितना हो गया 320 अंक मिले इनको भैया। नहीं समझ में आया? देखिए इनको 30% अंक मिले, अगर आप 50 और मिल जाते तो ये पास हो जाते महाशय जी। ठीक है, गीता पास हो जाती। जबकि दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संदीप को अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं 45%, और न्यूनतम जो पास अंक है उससे 25 अंक ज्यादा मिले हैं, यानी कि 25 कम कर दो तब भी ये पास पास तो हो ही जाएंगे ना। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस हो गया, इसको सॉल्व करा तो ये 1% का मान निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, 1% का मान कितना आ रहा है 5, 64 में गुणा कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंद्रा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है, मोहन का ध्रुव से क्या संबंध बताइए। बताइए दोस्तों। ये आपका हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सॉल्व करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसका करने का सबसे सही तरीका होता है कि आपको कोड याद होने चाहिए। आप A2 एकेडमी पे जाइएगा, वहां पे डालिएगा A2 एकेडमी कैलेंडर, तो वहां पे आपको कैसे सॉल्व करा जाता है वो आपको पता चल जाएगा। अब इतने से छोटे वीडियो में मैं पेपर तो सॉल्व करा के आपको कंसेप्ट भी तो दे नहीं सकता, मैं सिर्फ सॉल्व ही करा रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले डेट आती है, ठीक है, फिर उसके बाद माह का कोड आता है यानी मंथ का कोड आता है। ठीक है, फिर उसके बाद शताब्दी का कोड आता है, ये अब सेंचुरी का कोड है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक लीप वर्षों की संख्या में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। तो देखिए डेट कितनी है 5 दिया हुआ है, फरवरी का कोड क्या होता है 3 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शताब्दी का कोड कितना है 6। ठीक है, फिर उसके बाद लीप ईयर का कोड कितना है 8 प्लस 2, 7 से डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये टोटल हो गया 24/7, बच्चा कितना 3। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका 3, 3 से 12 बचा है, यानी कि 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 3 आया है, संडे मंडे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा 98 असंगत को चयन करें। बताइए 423, 171, 801, 900, 701। देखिए इसमें से मैंने तो पकड़ लिया, आप बताइए क्या सही होगा। देखो 701 जो संख्या है वो अविभाज्य संख्या है, यानी किसी से या तो 1 से डिवाइड होगा या स्वयं से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यही डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कुछ सिक्के नोट हैं। भैया ये सिक्का हो गया, ये नोट भी कुछ सिक्के नोट बोल रहे हैं। कुछ नोट बिल हैं, यानी कि ये कुछ नोट बिल हैं। ठीक है, इसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो क्या अनुसरण करता है भैया बताओ। कोई भी सिक्का बिल नहीं है, सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है। कोई भी सिक्का बिल नहीं है ये कैसे कह सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना ये सही है, यानी कि केवल 2 अनुसरण करता है, डी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में वर्त को ZRR लिखा है, ट्रैक को ओम लिखा जाता है, उसी भाषा में फेथ को क्या लिखा जाएगा। देखिए WORTH, ठीक है, इसको क्या लिखा गया ZRRWK लिखा गया। ठीक है, WXYZ यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, OPQR यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ पे ये +0 सब मतलब नहीं है। फिर इसके बाद ये भी +3 हो रहा है, HIJK ये भी +3 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ट्रैक ट्रैक TUW यानी कि यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, यहाँ पे +0 है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। तो इसी हिसाब से इनका लिख लीजिए भैया, +3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा FCHI, आई आ जाएगा। ठीक है भैया, वेद का आई हो जाएगा, फिर +3 कर दी ABCD, डी आ जाएगा। ID कहाँ पे दी हुई है,
RDA 2 मिल गया, सही है, सी नंबर सही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जल्दी बताइए दोस्तों। 61। देखिए करंट का क्वेश्चन है, ये आपको 126वां स्थान मिला है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का शुभारंभ किया, बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहां से किया है, 62 नंबर आपको बताना है। तो ये किया है शहडोल से। जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है, 63। ये बना है तमिलनाडु। 64 नंबर पे आते हैं, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, 64 नंबर। ये स्थापित किया गया है नोएडा में आपको। ठीक है, चलिए 65 नंबर पे आते हैं। अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, कर्नाटक सरकार का है ये, बताइए 65 नंबर। ये है 200 यूनिट। 65 नंबर पे आते हैं, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है, बताओ दोस्तों। 65 नंबर, ये की गई है बांग्लादेश में। 67 नंबर पे आते हैं, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, 67 नंबर। ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, 68 पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है, 68। ये बनाया गया है सूरत में। चलिए 69 पे आते हैं, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, 69। ये जीता है पद्मिनी राउत ने, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर पे आते हैं, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है, बताओ दोस्तों। 70 नंबर, ये प्राप्त हुई है इजराइल से। ठीक है, देखिए 71 नंबर में गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश तो पढ़ के आप अपने आप को आंसर देना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे नीचे करते जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए, लास्ट में आप बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए ये आपके गद्यांश है, वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इतना दिया हुआ है। ठीक है, 71 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों में भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता, 71। यह है अनलॉल, इसके हिसाब से होगा क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो मैं बताते जा रहा हूँ। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है, 72 नंबर। तो ये होती है पाणिनि। ठीक है, चलिए 73 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आइए प्रत्यय मूल्यों से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते, 73। ए ब्रुगमैन। 74, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है, 74। ब्लूमफील्ड। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का मुख्य आधार है, 75। अर्थ। ठीक है, चलिए एक गद्यांश और आएगा, ये भी पढ़िएगा आराम से, फिर उसके बाद आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय दानावल को रोकने में महत्वपूर्ण है, तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, 77 पे आते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र वाघाग्नि व दानावल के लिए सबसे अधिक प्रवण है, 77। ये हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। इस प्रकार के वन्य दाना दावा नल की चपेट में आते हैं, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अपने निर्णय से कर लेना। ठीक है, 79, आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय तक नहीं जलती, 79। ये होता है क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है, 80 नंबर। ये है आपका दावानल। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आज की क्लास। बाकी जो आपका डीआई के क्वेश्चन वगैरह हैं मैथ के, वो अलग से आपको दे दूंगा मैं। ठीक है,
क्योंकि उसमें एक क्लास में करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप देखोगे नहीं। ठीक है, तो ये मैथ का पोर्शन अलग रखते हैं, उसके हिसाब से करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में एक बार शेयर करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।